ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास के इस कविता पर तमाम विवाद चला उठा हो रहा है और तमाम लोगों को इतराज है कि उन्होंने जो है तुलसीदास ने शूद्र पशु नारी को ताड़ना का अधिकारी बताया। ढोल हालांकि न ढोल विरोध कर रहा है न गंवार विरोध कर रहा है चौपाई का। ढोल गंवार शूद्र पशु भी विरोध नहीं कर रहा है और नारी भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे, लेकिन नारी के नाम पर तमाम लोग जो है अपना विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि तमाम इस पर तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं कि तुलसीदास ने ये बहुत गलत लिख दिया। तो बहुत गलत तुलसीदास ने लिखा यह लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वहीं तुलसीदास जो हैं सर्प का पूंछ पकड़कर अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए और पत्नी ने उनको धिक्कारा कि जाकर प्रभु से प्रेम करो। तब प्रभु से प्रेम करते हुए उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिखा अपनी पत्नी के फटकार के बाद। अब तुलसीदास जो यह लिखे हैं चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह उस समय का प्रसंग में चौपाई आती है जब प्रभु रामचंद्र जी समुद्र की विनती करते हुए थक जाते हैं तो क्रोध में यह कहते हैं, यानी रामचंद्र जी के द्वारा तुलसीदास यह चौपाई रामायण के प्रसंग में डालते हैं। अब आप समझिए रामचंद्र जी वही हैं जो माता सीता देवी के वियोग में बहुत भटके और उन्हीं के वियोग में उन्हीं की खोज में जा रहे थे और उसी समय तुलसीदास ने इस चौपाई का निर्माण किया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका तमाम लोग, तमाम धर्म गुरु, तमाम विद्वान, तमाम अविद्वान, तमाम लोग इसकी व्याख्या करते हुए इस तरह बताए कि जैसे तुलसीदास ने इसका यह नहीं यह अर्थ बताया है। लेकिन आप मानिए तुलसीदास ने यह कविता जिस संदर्भ में लिखी है, जो आप उसका अर्थ समझते हैं वही सही है। उसका अनर्थ जो अर्थ लोग बता रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना का मतलब होता है कि इनको पढ़ाया जाए, सब गलत बात है। जो आप समझ रहे हैं कि इस चौपाई का अर्थ होगा वही है, उसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं है। अब आता है बात कि तुलसीदास के इस चौपाई का विरोध होना चाहिए या इस चौपाई को निकाल देना चाहिए। अरे भाई, रामायण भारत का संविधान नहीं है कि उसमें अनुच्छेद ये फलाना जोड़ दिया या इसको परिवर्तित। रामायण एक ग्रंथ है। राम हमारे मतलब आदर्श हैं, हिंदुओं के आदर्श हैं, मुसलमानों के आदर्श हैं, जो भारतवर्ष में रहता है उसके आदर्श हैं और राम का चरित्र ही रामायण में दिखाया गया है। रामायण में लिखी कई ऐसी बातें हैं जिसको आप किसी भी संदर्भ में किसी भी समय उसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आप बताइए, तुलसीदास विश्व के ऐसे पहले कवि हैं जिनकी आप चौपाई किसी भी राग में गा सकते हैं। कोई भी चौपाई उनका उठाइए और किसी भी राग में गाइए, ये ऐसा कभी विश्व में आज तक नहीं हुआ है। तमाम लोग कविता ये सब लिखे लेकिन तुलसीदास कोई नहीं बन पाया और तुलसीदास ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने रामचंद्र को घर घर में स्थापित कर दिया। उसी रामायण की वजह से रामायण हमारी ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, वो नहीं है कि संविधान है उसका आप बदलते रहिए, पर तमाम अनुच्छेद बदलते रहिए और उनकी चौपाइयाँ बदलते रहिए। उन्होंने जिस संदर्भ में जो चौपाई लिखी है वह सत्य है, यथार्थ है। आपको मानना है नहीं मानना है आपका मर्जी है।
आप मत मानिए। वो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय संविधान है उसको आप नहीं मानेंगे तो आपको जेल चले जाएंगे, रामायण नहीं मानेंगे तो। मत मानिए ना आप तो संविधान भी नहीं मानते। संविधान में लिखा है दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन कोई माना? संविधान भी नहीं मानते आप। संविधान में है कि मृत्यु के बाद मृत्यु भोज देना अपराध है, कहीं बंद हुआ? तमाम जगह मृत्यु के बाद तेरही का कार्यक्रम चलता रहता है, लोग नेता परेता शामिल होते रहते हैं। आप तो संविधान भी नहीं मानते, तो रामायण मानने के लिए आपको कौन कह रहा है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? तुलसीदास ने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी है। वो तुलसीदास का विचार है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको ऊपर विचार लाद रहे हैं। आप अपनी पत्नी एक की जगह दो, दो की जगह चार, पांच की जगह छह रखते हैं। तुलसीदास आपको मना करने तो आते नहीं। तो सवाल यह है कि किसी ग्रंथ की बुराई क्यों किया जाए। अब आप आइए, तुलसीदास ने ये भी लिखा है कि जो बाली वध के पहले लिखा है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ एक कन्या समकारी इन्हीं कुदृष्ट बिलोकै जोई ताई बधे कछु पाप न होई। आप बताइए क्या लिखा है, क्या इसमें गलत है तुलसीदास की चौपाई में? अब आप कहिए कि जितने लोग अनुज बधू भगनी सुत नारी उनको जो है अपनी पुत्री के समान नहीं समझते हैं, तो तुलसीदास का विरोध करें कि कैसे लिख दिए आप? यह गलत चीज है, गलत व्याख्या है। तुलसीदास की इस चौपाई के पक्षधर और विरोधी दोनों गलत व्याख्या करने पर उतारू हैं। क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति गबड़ा जाएगी, फलाने वोट गबड़ा जाएगा। ढोल तो वोट होता नहीं, पशु तो वोट होता नहीं, गंवार होता है वोट। तो विरोध जो जहां उठ रहा है वहीं, जिस चीज का विरोध का कोई तात्पर्य कोई मतलब नहीं है, उसका विरोध करने का क्या अर्थ है? क्यों अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए किसी धर्म ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं आप? मैं किसी धर्म ग्रंथ का कह रहा हूं, चाहे वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुसलमानों का धर्म ग्रंथ हो, चाहे ईसाइयों का धर्म ग्रंथ हो, चाहे जिसका भी हो, किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं करना चाहिए और इसको सारा उसका गलत व्याख्या भी नहीं करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का विरोध खुद को इसका पक्षधर बताने वाले लोग भी कर रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं हुआ, ये हुआ। सकल ताड़ना का मतलब सबको पढ़ाया जाए। अरे भाई, ढोल को कैसे पढ़ाएंगे, पशु को कैसे पढ़ाएंगे आप? लेकिन नहीं, आप गलत पक्षधर भी गलत व्याख्या मत करिए। सत्य यही है, जो तुलसीदास की नजरों में जो सत्य है वह उन्होंने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसे आप माने न माने मर्जी आपकी, लेकिन विरोध मत करिए।